ओम जय श्री प्रभु। आज मिथिला की तरफ ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। और धनुष यज्ञ तो मात्र एक बहाना है। इसको जैसे कि मैं कहता आ रहा हूं और गोस्वामी जी लिखते आ रहे हैं कि भक्तों पर कृपा करना ही मात्र प्रभु का एक उद्देश्य था, और भक्तों के कारण ही प्रभु ने जन्म लिया। तो प्रभु राजभवन में कैसे बैठते, तो भगवान को घूम घूम के भक्तों पर अनुग्रह करना ही था। और इसलिए भगवान राम छोटे भैया लक्ष्मण के साथ जंगल में जंगल क्योंकि आप समझिए अयोध्या कहाँ थी, मिथिला नगरी कहाँ थी, और मिथिला नगरी तक जाने के लिए भगवान ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना स्वीकार किया। और आश्रम में बहुत से जंगल पड़े होंगे, उसी में से एक कथानक है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक सुंदर सा आश्रम दिखा जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं था, खाली आश्रम पड़ा था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। वहां पर मात्र एक शिला थी जिसको देखकर भगवान बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सूना आश्रम कैसे पड़ा है प्रभु, और यह शिला एक आश्रम में मात्र एक शिला कैसे स्थित है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने भगवान को सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई जो माता अहिल्या की थी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु दीनदयाल, आप तो वैसे सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूं कि यह अत्यंत रूपवती अहिल्या नाम की एक ऋषि पत्नी है जिन्होंने गौतम मुनि से विवाह किया था। और इंद्र ने छल कर कर उनको एक भ्रम में बांध दिया, और जब वह इंद्र के छल से छली गई और यह जानने के बाद गौतम ऋषि ने इंद्र को तो श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 योनियां हो जाएं, और चूंकि मान गौतम ऋषि को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए अहिल्या जी को कहा कि तुमने जड़ता पूर्वक मुझे न पहचाना, इसलिए तुम यहीं पर शिला रूप में जड़ हो जाओ। जब यह बात गौतम ऋषि ने कही, क्योंकि इसमें माता अहिल्या का कोई दोष नहीं था, इसलिए उनको पुनः यह आशीर्वाद दिया कि जब रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम ईश्वरीय अंश के अवतार लेकर इस मार्ग से गुजरेंगे, उनकी चरण रज से आप पुनः अपना जीवन प्राप्त करेंगी। और यह वही शिला विद्यमान है, और प्रभु यह आपकी चरण रज चाहती है। और बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं,
परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई, तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई है कर जोर रही अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा मुख नहीं आवन, बचन कही अतिशय बड़ भागी, चरण लागी जुगन नयन जल धार बही। और समस्त शोकों को नाश करने वाले प्रभु के चरण धूलि पड़ते ही वह शिला माता अहिल्या के रूप में परिणित हो गई और देखते ही देखते हाथ जोड़कर प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई। और मां के मन में वचन नहीं आ रहा था कि वह आज कितनी भाग्यवती हैं कि जब आज प्रभु के चरण रज आज उनको प्राप्त हुआ, और जिसके लिए उन्होंने इतने साल इंतजार किया, शिला रूप में प्रभु का इंतजार करती रहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणई आई। हे राजीव लोचन, हे रावण के शत्रु, हे प्रभु भक्तों को आनंद देने वाले दीन दयाल, आपने मेरा उद्धार किया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, कि मैं एक अपावन नारी और आप जगदीश्वर, आपने बहुत कृपा करके प्रभु मुझ पर उपकार किया। मुनिशाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखिए यही मैं कह रहा था। मां आज अपने आप को बहुत ही सुखवान महसूस कर रही कि मुनि ने जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं इतने दिन इसी कारण आपका इंतजार कर सकी और आपका अनुग्रह चरण धूल मेरे ऊपर पड़ी। मुनिशाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मैं मुनि का परम अनुग्रह मानती हूं, उन्होंने ऐसा श्राप दिया जिससे मुझे आज श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। कि उस समय काल में भी सोचिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा कि आज राजा दशरथ के यहाँ भगवान प्रकट हुए, लेकिन उनको दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला होगा। और जिनको दर्शन का सौभाग्य भी मिला होगा, उनको प्रभु की चरण रज नहीं मिली होगी। तो मां इस कारण बहुत भाग्यवती हैं कि उनको प्रभु के दर्शन का वरदान एक श्राप के रूप में गौतम जी ने दिया। देखे हूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु आपको लोचन भर के देखना ही सबसे बड़ा लाभ है, और यह लाभ भगवान शंकर भी इसको लाभ की दृष्टि से देखते हैं। यह इतना उत्तम लाभ है जिसको फकीर भी ये माने कि यह लाभ है। फकीर जिसके लिए कुछ सत्य ही नहीं है, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए लेकिन वह भी जिसके दर्शन को अपने जीवन के पुण्यों का लाभ समझता है, वह पुण्य लाभ आज जो मिला है प्रभु हमको, हे प्रभु मैं धन्य हूं। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न वर मांगहु आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। कि माता ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन का लाभ ही मेरे लिए परम पुनीत है और परम लाभ है, इसके अलावा और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिनके चरणों से निकली हुई अत्यंत पवित्र गंगा जी को शिव जी ने सिर पर धारण किया। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरहु कृपाल हरि। मैंने कहा कि प्रभु आपके चरणों से निकली हुई गंगा जी को भगवान शिव सर पर धारण करते हैं और वही पग प्रभु आपने मेरे सर पर आज रखा है। इससे पुनीत तो मुझे कुछ रह ही नहीं गया, मुझे और क्या चाहिए। एहि भांत सिधारी गौतम नारी बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा सौ बर पावा गई पति लोक आनंद भई। यह कहकर माँ ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और परम आनंदित होकर अपने पति लोक को प्राप्त किया। अस प्रभु दीन दयाल हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सट तज भजू छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे दीन दयाल प्रभु को हर तरह के कपट और मोह जाल से निवृत्त होकर भगवान को, एकमात्र भगवान को जपना चाहिए, क्योंकि वही दीन दयाल है, वही भक्तों का दुख हरने वाले हैं। जय श्री